यार। हीलिंग सेशन में तो बहुत बताया है, लेकिन आज ये जो ओम का प्रोनाउंसिएशन भी तीन तरह से हम करते हैं, अलग अलग। एक ओम में ओ लंबा और माँ छोटा, 75% ओ और 25% माँ। तो ये हमारी इस तरह से प्रोनाउंस करने से हमारी नाभि से रिलेटेड के आसपास की बीमारियों में वो हेल्पफुल है। और अगर हम आधा 50% ओ और 50% माँ, तो ये हमारे हार्ट को ज्यादा इफेक्ट करता है। और 25% ओ और 75% माँ, ये हमारे मानसिक रोगों के लिए हेल्पफुल है। तो इसका उच्चारण ऐसे ही मैं जो 3 बार उच्चारण करती हूँ, इसी तरह तीनों अलग अलग तरीके से करती हूँ। पहले मैं ओ लंबा, फिर बीच का, फिर ओ छोटा और माँ लंबा। बोली पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। जय। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनुन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका रत्नत्रयाराधिका पंचेति परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। कुल पंचपरमेष्ठी भगवंतों की जय। स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन धर्म जानिए तक के माध्यम से। हम अभी तक जैन धर्म की परिभाषा, उसके बारे में, उसकी प्राचीनता के बारे में, आदिनाथ प्रभु महावीर भगवान और उनके पश्चात कौन कौन से हमारे गुरु हुए उनके बारे में जान चुके हैं। आचार्य कुंद कुंज जी के बारे में जान चुके हैं। आज ये जो एक हमारा दिगंबर पंथ और श्वेतांबर पंथ अलग अलग है, उसके बारे में कि श्वेतांबर पंथ कैसे बना, क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना, उसको जानेंगे। पेज नंबर 9। श्वेतांबर पंथ का प्रादुर्भाव। अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव ने निमित्त ज्ञान से जाना। हम जो भी पहले पढ़ चुके हैं अलग अलग कि किसके बाद कैसे श्रुत केवली हुए, सब हुए, तो उसमें हमने देखा था श्रुत केवली भद्रभाव के बारे में। तो उन्हीं के बारे में लिखा है, अंतिम श्रुत केवली है वो, कि भद्रबाहु ने निमित्त ज्ञान से, मतलब उनको ज्ञान था ऐसा, मन पर्याय ज्ञान, उसमें जो निमित्त ज्ञान से जाना कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। अतः वे उज्जैन छोड़कर संघ के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए। उनको ऐसा लगा कि अब 12 वर्ष, उन्होंने ऐसा, उनको अवधि ज्ञान हुआ कि 12 वर्ष के बाद अकाल पड़ने वाला है। तो वो उन्होंने उज्जैन छोड़ा और संघ के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए। कुछ साधु स्थूलभद्र कौन हुए? जो कि उस समय भद्रबाहु के संघ में उपाध्याय थे, के साथ उत्तर भारत में रह गए। मतलब कि उनके ग्रुप, उनके संघ के जो उपाध्याय परमेष्ठी थे स्थूलभद्र जी,
वहीं रह गए उज्जैन में, और कुछ और साधु वहीं रह गए। वो भद्रबाहु जी के साथ उज्जैन छोड़कर दक्षिण भारत की ओर नहीं गए, वो उत्तर भारत में ही रह गए। स्थानीय परिस्थितियों से पीड़ित होकर उन साधुओं ने, किन साधुओं ने? उन साधुओं ने, मतलब कि जो वहीं पर रह गए थे उत्तर भारत में, है? उन साधुओं ने वस्त्र, पात्र आदि अंगीकार कर लिए। अकाल के बाद जब साधु दक्षिण से वापस आए, जब अकाल 12 वर्ष निकल गए, वापस आए वहां पर, तो उन्होंने उन्हें समझाया, उन गुरुओं को, उन मुनियों को समझाया जिन्होंने वस्त्र अंगीकार कर लिए थे, कि ये ठीक नहीं है, आपने दीक्षा ली थी नग्न, तो आपको नग्न दीक्षा में ही रहना चाहिए था। लेकिन मगर ये नहीं माने। फल स्वरूप साधु संघ में भेद हो गए। वस्त्र, पात्र आदि के पोषक साधु श्वेतांबर कहलाए। मतलब जिन्होंने वस्त्र धारण कर लिए थे, पात्र रखने लगे, वो श्वेतांबर कहलाए। और जो बिना वस्त्र रहते थे, वे दिगंबर कहलाए। दिगंबर का अर्थ होता है दिशाओं को ही अंबर मानने वाले। अंबर मतलब आसमान, वैसे प्रायवाची, जिन्होंने अपना वस्त्र दिशाओं को ही माना, वो दिगंबर। और जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वो श्वेतांबर। संवत 136 में श्वेतांबर संघ की स्थापना हुई, और इस प्रकार दूसरी शताब्दी मतलब 200 चल रहा था। जैन समाज श्वेतांबर व दिगंबर दो प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। श्वेतांबर और दिगंबर मान्यताओं में प्रमुख भेद, इन दोनों में सैद्धांतिक रूप से विशेष भेद नहीं है। मतलब सिद्धांत, क्योंकि सब महावीर भगवान के ही सिद्धांत मानते हैं, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर, इसलिए सिद्धांत के हिसाब से विशेष भेद नहीं है। फिर भी मान्यताओं में प्रमुख अंतर निम्न प्रकार हैं। उन्होंने थोड़े से अंतर बताए कि श्वेतांबर और दिगंबर किन मान्यताओं में फर्क थे। पहला, केवली के आहार निहार होता है। जो श्वेतांबर आमना के लोग थे, वो ये मानते थे कि जब 4 कर्मों का नाश होके जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तब भी वो आहार करते हैं और उनका निहार होता है। लेकिन दिगंबर परंपरा के हिसाब से ना आहार लेते हैं ना निहार होता है। मतलब उनकी बॉडी तो वैसे हमने है, निहार मतलब बिहार नहीं होता, निहार मतलब मलमूत्र विसर्जन नहीं होता। मलमूत्र विसर्जन नहीं होता, क्योंकि शरीर इतना समचतुरस्त्र संस्थान पढ़ते हैं हम, व्रज वृषभ नाराज सैनन होता है उनका, इन सब के होते हुए उनको आहार की जरूरत नहीं होती और ना फिर निहार होता है। वस्त्रधारी की मुक्ति होती है। वो सोचते हैं कि वस्त्र धारण करके भी अगर तप त्याग किया जाए तो मोक्ष मिल सकता है। लेकिन दिगंबर आमना के हिसाब से मुक्ति केवल दिगंबर परिस्थितियों में ही होती है, जब पूरी परिग्रह का त्याग होता है। साधु के वस्त्र आदि 14 उपकरण होते हैं, और दिगंबर आमना के हिसाब से सिर्फ 3 उपकरण होते हैं, पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। भाभी तीसरा रह गया, स्त्री की मुक्ति होती है इसमें और इसमें नहीं होती है। अभी आप तीसरा पढ़ना भूल गए हो बीच में। अच्छा, स्त्री की, हाँ, स्त्री की मुक्ति होती है, और दिगंबर आमना के हिसाब स्त्री की मुक्ति नहीं होती। उसके शरीर में इतना बल ही नहीं होता, वो आत्म बल जो तपस्या करने के लिए चाहिए, स्त्री कर ही नहीं सकती उतना तप। यही तो फर्क है, स्त्री में उतना बल ही नहीं होता कि वो, उसके शरीर में भी नहीं होता, उसकी आत्मा में भी नहीं होता इतना बल कि वो उतना तप त्याग कर सके, कि कर्मों का इतना तीव्र नाश कर सके। तो इसलिए स्त्री की मुक्ति नहीं होती है, और वो मानते हैं कि स्त्री की मुक्ति होती है। उनके हिसाब से मल्लीनाथ भगवान स्त्री के रूप से मोक्ष गए, जबकि दिगंबर आमना में सभी पुरुष उससे ही मोक्ष गए। अनेक ग्रहों से भिक्षा ग्रहण, ये जो श्वेतांबर आमना है वो क्या करते हैं, जब भोजन करना होता है तो बहुत सारे घरों में अलग अलग जाते हैं और वहां से खाना लेके आते हैं और खाते हैं, तो उसको भिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन दिगंबर आमना में वो नियम लेकर, प्रतिज्ञा लेकर, विधि से उठते हैं और एक ही घर में
जाके आहार करते हैं। श्वेतांबर आमना में वस्त्र आभूषण युक्त प्रतिमा बनाई जाती है और दिगंबर आमना में पूर्ण दिगंबर प्रतिमा बनाई जाती है। श्वेतांबर आमना में कि जब तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है तो उनकी माता को 14 स्वप्न आते हैं, लेकिन दिगंबर आमना में 16 स्वप्नों का जिक्र आता है कि माता को 16 स्वप्न आते हैं। उनके हिसाब से स्वर्ग 12 होते हैं, दिगंबर आमना के हिसाब से स्वर्ग 16 होते हैं। इंद्र 64 होते हैं, दिगंबर आमना के हिसाब से इंद्र 100 होते हैं। श्वेतांबर आमना के हिसाब से केवली के उपसर्ग होता है, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जीव के ऊपर उपसर्ग होता है उनके हिसाब से, लेकिन दिगंबर आमना के हिसाब से केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उपसर्ग नहीं होता। केवल ज्ञान प्राप्त होने से पहले उपसर्ग के बहुत सारे उदाहरण हैं। भगवान पार्श्वनाथ का है, भगवान महावीर भगवान का है, और बहुत हैं उदाहरण, लेकिन उपसर्ग केवल ज्ञान प्राप्त के बाद के नहीं है। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य जा सकता है, वो कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य जा सकता है, दिगंबर आमना के हिसाब से नहीं जा सकता। नाम ही उसका मानुषोत्तर पर्वत इसलिए पड़ा कि मनुष्य उसके पास नहीं जाते। नाम ही ये बात बताता है मानुषोत्तर पर्वत कि उसके बाद मनुष्य नहीं जा सकते, इसीलिए उस पर्वत का नाम मानुषोत्तर पर्वत है। कालांतर में इन दोनों संप्रदायों में भी अन्य प्रकार के भेद हो गए, जैसे दिगंबर में 13 पंथी और 20 पंथी आदि, और श्वेतांबर में मंदिर मार्गी स्थानकवासी आदि। ये दिगंबर और श्वेतांबरों में भी आगे भेद हो गए। दिगंबरियों में यहाँ पर 2 तरह बताई, 13 पंथी और 20 पंथी। श्वेतांबरियों की 2 आमनाएं बताई, मंदिर मार्गी और स्थानकवासी। और अब तो इनके आगे भी और अलग अलग नाम सुनने को मिलते हैं। ये श्वेतांबरियों में भी चौड़ी पट्टी अलग, पतली पट्टी अलग, बहुत सारे नाम सुनने में आते हैं। अब वर्तमान दिगंबर परंपरा 13वीं से 19वीं शताब्दी, 13वीं से 19वीं शताब्दी मतलब 1300 से लेकर 1900 तक लगभग 700 वर्ष तक दिगंबर मुनियों का अभाव सा रहा। मुनि बहुत कम रह गए, ना के बराबर। और इस अवधि में धर्म का प्रचार भट्टारकों के हाथ में रहा। भट्टारक एक तरह से जैसे अपने ये होते हैं छुल्लक अलग होते हैं, समझो वैसे ही ये भट्टारक होते हैं। गृहस्थ तो त्याग देते हैं लेकिन मुनि नहीं। तो कर्नाटक में ये बहुत मिलते हैं भट्टारक। 20वीं सदी के प्रारंभ में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, जिनकी दीक्षा सन 1919 में हुई और उनकी समाधि 1955 में हुई, और आचार्य शांति सागर जी छानी, क्योंकि एक ही नाम है तो पहचान के लिए उनके आगे दक्षिण और इनके आगे छानी। दीक्षा 1923 में हुई और समाधि 1944 में, तथा आचार्य आदि सागर अंकलीकर जी दीक्षा 1913 में और समाधि 1943 में दिगंबर मुनिराजों की परंपरा को आगे बढ़ाया। किस किसने परंपरा को आगे बढ़ाया? शांति सागर जी दक्षिण, शांति सागर जी छानी, आचार्य आदि सागर जी, इन मुनियों ने परंपरा को आगे बढ़ाया हमारे। इसीलिए शांति सागर महाराज जी की बहुत मान्यता है, क्योंकि बहुत समय बाद कोई मुनि हुए थे और इतना उन्होंने तप त्याग किया। वर्तमान में विभिन्न आचार्यों ने इस दिगंबर परंपरा को आगे बढ़ाया है और समग्र देश में विहार करके जैन धर्म की महती प्रभावना की है। श्रावकों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर इन गुरुओं ने हमारे ऊपर महान उपकार किया है। अब जैन दर्शन, टॉपिक का नाम है जैन दर्शन। जिसके द्वारा देखा जावे अर्थात जीवन व जीवन विकास का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे दर्शन कहते हैं। फिलॉसफी मतलब ये जैन धर्म क्या कहता है, उसकी क्या फिलॉसफी है। युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। जो भी उसमें बात कही गई है, तत्व ज्ञान है जो उस चीज में, उसको किस तरीके से हम
ग्रहण करते हैं युक्ति पूर्वक। युक्ति मतलब किस मेथड से, किस तरीके से, कौन सा हमने यूज किया मेथड है, प्राप्त करने के प्रयत्न को ही हम अलग अलग तरीकों से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसे ही दर्शन कहते हैं। दर्शन में आत्मा, परलोक, विश्व, ईश्वर आदि गूढ़ विषयों को समझने का प्रयत्न किया जाता है। धर्म में आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग बताया जाता है। धर्म प्रवर्तकों ने केवल आचार रूप धर्म का ही उपयोग नहीं किया है, अपितु स्वभाव रूप धर्म का भी उपदेश दिया है, जिसे दर्शन कहा जाता है। कि सिर्फ आचरण में उतारने वाला धर्म नहीं बताया, स्वभाव क्या होता है वो भी बताया है। मतलब ये नहीं कि मुनियों ने सिर्फ ये बताया कि घर छोड़ दो, गृहस्थी को त्याग दो और ऐसा जैसा हम कर रहे हैं वैसा करो। उन्होंने आचरण तो बताया ही बताया, साथ में जीव का स्वभाव कैसा होता है, जीव का कहो अजीव का कहो, सभी द्रव्यों का स्वभाव कैसा होता है उसका भी उपदेश दिया, जिसे दर्शन कहा जाता है। मतलब जैन दर्शन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैन धर्म में और जैन दर्शन में क्या फर्क है। जैन दर्शन का मतलब हर प्रकार से जैन मान्यताओं को समझना, मानना, जानना, हर हिसाब से। सिर्फ आचरण नहीं, मतलब वही हो गया, सिर्फ मतलब सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र, तीनों रूप से धर्म को जानना। केवल आचरण जान लिया वो भी काफी नहीं है, उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए और फिर धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। तो उस रूप से जानना, इसे दर्शन कहा जाता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित दर्शन ही जैन दर्शन है। कोई भी जिनेंद्र भगवान हो, यहाँ पर लिया है नाम जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र भगवान मतलब जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिनके 4 कर्म नष्ट हो गए, ठीक है ना। जिन्होंने, जिनेंद्र मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिनेंद्र जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीतने का मतलब उन पे कंट्रोल कर लिया, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया, वो जिनेंद्र कहलाए। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित दर्शन ही जैन दर्शन है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का इसमें मुख्यतः वर्णन है। जैन धर्म आत्मा, परमात्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हम सब आत्माएं हैं और यही आत्माएं परमात्मा भी बन सकती हैं, और अगर परमात्मा नहीं बनती तो पुनर्जन्म होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। यद्यपि दर्शन और धर्म दोनों अलग अलग विषय हैं, मतलब दर्शन क्या है, वस्तु का स्वभाव, और धर्म क्या है, आचरण रूप धर्म। दोनों अलग अलग विषय हैं, फिर भी दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यह सर्वविदित है कि विचार के अनुसार ही मनुष्य का आचार भी होता है। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसे भाव आते हैं, वही बातें उसके आचरण में आती हैं, वही उसमें दिखाई देता है। जैसे जो आचार रूप धर्म क्या हुआ? हाँ जी, आचार रूप धर्म मतलब हम जो अपने आचरण में लाते हैं, आचार रूप धर्म हम अपने आचरण में जो लाते हैं, ठीक है। जैसे जो व्यक्ति आत्मा, परलोक और पुनर्जन्म को नहीं मानता, उसकी प्रवृत्ति व आचार भोगवादी होगा। मतलब कि जो ये नहीं मानता है कि पुनर्जन्म होता है, हम कर्म करते हैं वैसे कर्म मिलेंगे, वैसे ही जन्म होगा, कोई और जगह जैसे यहाँ के बदले हम कहीं और भी जा सकते हैं, जो इन बातों को नहीं मानता तो वो भोग विलासी होगा, वो खूब मस्त रहेगा, उसको इस चीज का डर नहीं है परलोक का कि मेरे को अलग दूसरा जो जन्म मिलने वाला है उसमें दुख मिलेगा, तो इस चीज का उसको डर नहीं होता, तो वो कैसा आचरण करता है, वो भोगवादी होगा। और जो इन्हें मानता है उसकी प्रवृत्ति और आचार इसके विपरीत होगा। इस प्रकार विचारों का प्रभाव मनुष्य के आचार पर गहरा पड़ता है। उनकी मान्यता के हिसाब से जो जीव जैसी मान्यता कर रहा है वैसा ही उसका आचरण दिखाई देगा, वैसे ही हमें उसका जीवन का रहन सहन का ढंग दिखाई देगा।
इसको ऐसा भी कह सकते हैं, रहन सहन के ढंग से भी पता चल जाता है उसके आदमी का विचार कैसे है, उसकी मान्यता कैसी है। कि वो गलत कार्य करने से अगर डरता है तो इसका मतलब वो सुख दुख से डरता है, परलोक से डरता है, कि मुझे कैसा जन्म मिलेगा कैसा नहीं जन्म मिलेगा, उस सोच विचार के साथ कार्य करता है। अतः दर्शन का प्रभाव धर्म पर भी गहरा पड़ता है और एक को समझे बिना दूसरे को समझा नहीं जा सकता। जैन धर्म भी एक दर्शन है क्योंकि वह वस्तु स्वभाव रूप धर्म में ही अंतर्भूत हो जाता है, अतः उसे भी हम धर्म का ही एक अंग समझते हैं। क्योंकि हम जो वस्तु का स्वभाव, मेन जैन धर्म क्या बताता है, वस्तु के स्वभाव को जानना समझना, तो जैन धर्म उसी पे आधारित है। तो वो ये कह रहे हैं कि जैन धर्म का एक अंग है, जैन जो दर्शन है, जो स्वभाव रूपी धर्म जानना है, वह उसी का एक अंग है। अतः जैन दर्शन से अभिप्राय जिन द्वारा कहे गए विचार और आचार दोनों ही लेना चाहिए। जैन दर्शन का मतलब क्या है कि जो जिनेंद्र भगवान ने जो कही बातें कही, जो कि क्या विचारना चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए और क्या जीवन में अपने उनको आचरण में लाना चाहिए, दोनों ही जैन दर्शन में आते हैं। सिर्फ चारित्र को मान लो वो भी नहीं, केवल स्वभाव को मान लो वो भी नहीं, दोनों को मान के बराबर चलेंगे तो हम जैन धर्म और जैन दर्शन को बराबर जान पाएंगे। मतलब हमारे स्वभाव को आचरण में उतारना। हाँ जी बिल्कुल। ये कार्य पूरा तभी होगा जब जो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव जानना देखना है, लेकिन उस पर रिएक्ट करना नहीं है। लेकिन हम करते क्या है, उस पर एकदम रिएक्ट करते हैं। कोई भी चीज हमने देखी जानी समझी उसको एकदम रिएक्ट करते हैं, एकदम से हमको सोचने लगते हैं ये ऐसा क्यों है। जैसे हमारे पास कोई बीमारी आई तो सोचेंगे बीमारी क्यों आई, बीमारी को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते, उथल पुथल शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मतलब कोई लॉस हुआ तो क्यों हुआ है? कोई सामने इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर है, क्यों है वो काम, कोई कार्य सामने हम करते हुए किसी को देख रहे हैं तो वो ऐसा कार्य क्यों कर रहा है, उसी की उधेड़ बुन में लग जाते हैं। तो विचार मतलब सामने वाली चीज का क्या, जैन धर्म क्या कहता है, जो चीज सामने है, मतलब जीव का जो स्वभाव है वो सिर्फ जानना और देखना है, उसको पहचानना है, लेकिन हम उसके अंदर और उलझ जाते हैं। तो जैन दर्शन क्या सिखा रहा है कि सिर्फ जानो देखो पहचानो, लेकिन उसमें उलझो नहीं। वो हमको उलझने से बचाना चाह रहा है जैन दर्शन। जैन धर्म क्या कह रहा है, उलझो नहीं, सिर्फ जानो देखो और समझो, बस जो तुम्हें अच्छा लगे उसको जीवन में चरितार्थ करो, जो गलत महसूस कर रहे हो उसको जीवन में चरितार्थ ना करो। जैन दर्शन की विशेषताएं। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब अनेक अंत, मतलब बात को एक ही रूप ना कह के कि ये भी सही है और ये भी सही है, भी का इस्तेमाल करना। अनेकांतवाद कहता है भी का इस्तेमाल करो, ही का नहीं। मैं माँ भी हूं, बेटी भी हूं, स्त्री भी हूं, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ माँ ही हूं। तो अनेकांतवाद हम हर दृष्टि से इसके ऊपर, अनेकांतवाद हमारे जैन धर्म में हाथी को लेके एक एग्जाम्पल आता है अनेकांतवाद का, कि बहुत सारे अंधे खड़े हैं और हाथी उनके आगे है, तो किसी ने उनकी पीठ को हाथ लगाया हाथी की, तो उसने कहा हाथी दीवार जैसा होता है। किसी ने पूंछ को हाथ लगाया तो उन्होंने कहा हाथी रस्सी जैसा होता है। पैरों को हाथ लगाया तो खंबे जैसा होता है। तो हाथी दीवार जैसा भी है, हाथी रस्सी जैसा भी है, हाथी अपेक्षा से कि पूंछ की अपेक्षा से रस्सी जैसा है, पीठ की अपेक्षा से दीवार जैसा है, पैरों की अपेक्षा से खंबे जैसा है। तो ये अनेकांतवाद है। आप ये किसी को गलत नहीं कह सकते कि नहीं दीवार जैसा नहीं है, नहीं रस्सी जैसा नहीं है, नहीं, उन्होंने जिस अपेक्षा से देखा उस अपेक्षा से वो बात सही है। तो हर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, है जैसे
जैसे एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा हुआ है तो कोई हाँ। कहता है ये पानी आधा ग्लास भरा हुआ है, कोई ये कहेगा कहता है आधा आधा। ग्लास। तो जो सामने वाला ने किस अपेक्षा से देखा, उसकी अपेक्षा से खाली ग्लास देखना ज्यादा सही है। वो क्या चीज देखना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, अगर वो खाली ग्लास को देखना समझना चाह रहा है तो उसके लिए आधा ग्लास खाली है। दूसरा जना भरी हुई चीज को देखना चाह रहा है, उसको समझना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से आधा गिलास भरा हुआ है। तो हर का अपना एक तरीका है चीज को समझने का, जानने का। तो वो ही चीज को समझने का, तो हम कभी किसी को गलत ना जाने, उसने अपने तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से चीज को जाना और समझा, हमने अपनी समझ के हिसाब से चीज को जाना और समझा, ये अनेकांतवाद कहता है। स्यादवाद इसी चीज को कहने की प्रणाली को स्यादवाद कहते हैं। इसी अनेकांतवाद में जो बात हमने जानी उसको जिस शैली से हम बोलते हैं, लिखते हैं, कहते हैं, वो स्यादवाद कहलाता है। ठीक है ना, जैसे हम कह रहे हैं ना, भी का इस्तेमाल करो, ही का नहीं, ये स्यादवाद कहता है ना। तो बात समझ में आ गई। अनेकांतवाद को कहने का, लिखने के तरीके को, उस शैली को स्यादवाद कहते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह मतलब परिग्रह, चीजों को ज्यादा नहीं जोड़ना, 6 द्रव्य, सब इन चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि हैं। ये क्या है? ये जैन दर्शन के मूल सिद्धांत है। अनेकांतवाद, हाँ जी, समझ आया स्यादवाद। हाँ, स्यादवाद नहीं समझ में आया कह रहे हो? स्यादवाद मैंने जो अनेकांतवाद समझाया ना, कि हर बात सही है, कोई किसी पहलू से सही है, कोई किसी पहलू से सही है। तो इस बात को हम जिस भाषा में, जो शैली यूज करते हैं बात को कहने के लिए, ये बात जो हमने शैली यूज करी ना, कि हाथी अपनी कमर के हिसाब से दीवार जैसा है, तो ये जो हमने लाइन तरीका इस्तेमाल किया हाथी को समझाने के लिए अलग अलग पहलुओं का, तो ये जो तरीका अपनाया, जो ये शैली है, वो स्यादवाद कहलाती है, वो शैली स्यादवाद कहलाती है। बात को कहने का तरीका स्यादवाद कहलाता है। इसके बारे में हम आगे पूरा चैप्टर आएगा, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर तो केवल मूल सिद्धांत अपने जैन धर्म के बता रहे हैं। कौन कौन से हैं? अनेकांतवाद, स्यादवाद, अहिंसा, अपरिग्रह, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि हैं। इनका विवरण आगे यथास्थान दिया गया है, लेकिन जैन दर्शन की कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। पहला, ईश्वर सृष्टि का कर्ता हर्ता नहीं। जैन धर्म क्या कहता है? भगवान किसी भी चीज का कर्ता और हर्ता नहीं, ना वो करता है ना भोगता है। और उसको अब आगे समझा रहे हैं। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करता है, ये तो मानता है कि भगवान है, मगर अन्य धर्मों की भांति ईश्वर को इस सृष्टि का बनाने वाला, मतलब उसका कर्ता, पालने वाला पालक और नाश करने वाला हर्ता नहीं मानता है। जैन धर्म भगवान को तो मानता है, ईश्वर को भी मानता है कि ईश्वर भगवान होते हैं, लेकिन वो इस सृष्टि के कर्ता, पालक या हर्ता नहीं होते। जो आत्मा मोक्ष प्राप्त करके लोक के शिखर पर विराजमान होकर अनंत सुख भोग रही है, वे ही जैन धर्म के अनुसार ईश्वर, भगवान, सिद्ध आदि नामों से जाने जाते हैं। उनके हिसाब से जो यहाँ पर कहा गया है कि जो सिद्धालय में, जो मोक्षपुरी में, बिल्कुल इस लोक के अग्रभाग, सबसे ऊपर वाले भाग में, चंद्राकार में जाकर विराजमान हो गए हैं, वो ही ईश्वर कहलाते हैं, वो ही भगवान कहलाते हैं, वो ही सिद्ध कहलाते हैं। अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। ये किसी भी कार्य के कर्ता या हर्ता नहीं है, अपितु मात्र ज्ञाता व दृष्टा हैं, सिर्फ देख रहे हैं और जान रहे हैं। ये किसी भी कार्य के कर्ता या हर्ता नहीं है, अपितु मात्र ज्ञाता व दृष्टा हैं।
इनका अब इस संसार के किसी भी कार्य से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा है। ये कृत कृत्य हैं, अर्थात कोई भी कार्य इनके करने हेतु बाकी नहीं रह गया है। वो सब कार्य कर चुके हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, उनका ये तो कोई भजन वाले कार्य में आ गया अभी, है। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, जैसे भज- कुछ भी करना ना रहा हो जैसे। हाँ, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, चाह मुझे है दर्शन की, जैसे वीर के चरण स्पर्शन की, हाथ पे हाथ धरा ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे, है ना। ये कृत कृत्य हैं, अर्थात कोई भी कार्य इनके करने हेतु बाकी नहीं रहा है। वे किसी का भी हित या अहित नहीं करते हैं। इस प्रकार वे सृष्टि के कर्ता, पालक या हर्ता नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक जीव अपने ही कर्मों का करता है, वो किसी भी दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जैन धर्म यह भी मानता है कि किसी दुष्ट व्यक्ति को दंडित करने तथा सज्जन व्यक्ति की रक्षा करने वाली कोई शक्ति होती है। मतलब ऐसा वो नहीं जानते कि, मतलब जैन धर्म ये नहीं मानता है कि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसको दंडित किया जाए और कोई सज्जन व्यक्ति है तो उसकी रक्षा करी जाए धर्म के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियां धारण करता है और सुख दुख उठाता है। हमारे मन में बार बार आता है उसके ऐसा करने से मैं ऐसा हो गया। ये विचार बिल्कुल गलत है। जो हमने किया वो हम भोग रहे हैं, जो उसने किया वो भोग रहा है। किसी की और की करनी का हम नहीं भोग सकते, हमारी करनी का कोई दूसरा नहीं भोग सकता। ऐसी कोई अन्य शक्ति नहीं है जो उसे सुख या दुख दे सके। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस जीव को सुख या दुख दे सके। केवल हमारे कर्म ही हैं, हमारा कर्तापना, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो ही है जो हमें सुख या दुख दे सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव अजीव द्रव्य का कर्म प्रकृति अनुसार एक देश संयोग ही जगत का कर्ता हरता है। यहाँ पर कह रहे हैं जैन धर्म के अनुसार जीव अजीव द्रव्य का कर्म प्रकृति अनुसार एक देश संयोग ही जगत का कर्ता हरता है। हम हैं, आत्मा है, इस शरीर में रह रहे हैं, तो शरीर अजीव है और मैं जीव हूं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जैन धर्म के अनुसार जीव मतलब मेरी आत्मा अजीव द्रव्य का, अजीव द्रव्य ये मेरा शरीर का कर्म प्रकृति अनुसार एक देश संयोग, मतलब एक ही स्थान पर दोनों हैं, एक देश, दोनों का रहने का स्थान एक ही है। इसकी वजह से जगत का कर्ता हरता है। ठीक है ना, ऐसा महसूस होता है। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि हम इस शरीर में रह रहे हैं। वैसे मैं जीव इस अजीव का कुछ नहीं कर सकता, ये अजीव मेरा जीव का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक ही प्रदेश में दोनों इतने साथ में रह रहे हैं, तो इसलिए कर्म प्रकृति के अनुसार एक देश संयोग ही जगत का कर्ता हरता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो इस शरीर का कर्ता हरता है, या ये शरीर इस आत्मा का कर रहा है, क्योंकि इस शरीर की हेल्प से ही तो मैं धर्म कर रही हूँ। अगर मेरा ये शरीर ऐसा नहीं होता जो मुझे हेल्पफुल होता, ये मुझे हेल्प तो कर रहा है, निमित्त तो बन रहा है मेरे ज्ञान में, मेरे जिंदगी जीने में, कुछ भी मेरी जिंदगी के काम हैं सभी के, है शरीर है तो ही हम कर पा रहे हैं। अगर ये शरीर नहीं होता तो हमारे ये काम, अगर शरीर नहीं है सिर्फ आत्मा है तो फिर तो हम ऊपर ही पहुंच जाते। शरीर है इसीलिए संसारी है, और तभी ये संसारी कार्य कर पा रहे हैं। इनके द्वारा संसार अनादिकाल से रचा हुआ है, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, और संसार में स्वतंत्र हैं। सब जीव और अजीव सब स्वतंत्र हैं। ये ही संसार की सबसे बड़ी ताकतें हैं जो संसार में कार्य कर रही हैं। इनके अलावा अन्य कोई शक्ति नहीं है। ये ही ताकत है कि जीव और पुद्गल का ये संयोग है। जब वो संयोग से एक प्रदेश में रह रहे हैं तो ये संसार चल रहा है, और यही एक दूसरे की शक्ति है जिनसे सारे कार्य हो रहे हैं। कोई ईश्वरीय शक्ति अलग नहीं है जो कि ये काम कर रही है।
इनके अलावा अन्य कोई शक्ति नहीं है। जीव अजीव द्रव्यों का यह खेल अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक हम कर्म बांधते रहेंगे, हमारा पुनर्जन्म होता रहेगा। और तरीका क्या है ये खेल खत्म करने का? कि कर्म बंधने बंद हो, फिर जो बंधे हुए कर्म हैं वो अलग होने शुरू हो, तो और इस शरीर के साथ हमेशा हमेशा का हमारा संबंध खत्म हो जाए और हम मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाए। तो यही इस पुनर्जन्म को खत्म करने का तरीका है। और ये जो खेल चल रहा है जीव और पुद्गल का आपस में, वो खत्म। कितनी अच्छी बात कही है कि एक आपस में खेल चल रहा है? बार बार वैसे जीव भी स्वतंत्र है, अजीव भी स्वतंत्र है, सब द्रव्य स्वतंत्र है, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही प्रदेश में रह रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, तो ये खेल चले जा रहा है। चलिए फिर थोड़ा सा और पढ़ लें, 10 एक है ना, कर्म पढ़ लें, कर्म सिद्धांत पढ़ लो। हाँ, कर्म। जैन धर्म का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संसारी जीव अनादि काल से कर्मों से संयुक्त है और इन कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। जब पूर्व में बंधे कर्म उदय में आते हैं, कर्म बंध जाते हैं, बाद में उदय में आते हैं। उदय में आने का मतलब बाद में फल देते हैं वो कर्म। उदय में आते हैं तो जीव उनके फल को समता पूर्वक नहीं सहता है। हमारे ऊपर कोई दुख आया, हम दुखी हो गए, तो हमने उसको समता पूर्वक नहीं सहा और उसके परिणाम राग द्वेष रूप होते हैं। परेशान हो जाते हैं, किसी की गलती बताते हैं, तूने ऐसा कर दिया, आज एसी चला दिया, मुझे ठंड लग गई, जुकाम हो गया, है ना। कुछ भी उदाहरण, गर्मी में मुझे बाहर ले गया, मुझे लू लग गई। दूसरों को हम उसको समता पूर्वक एक्सेप्ट नहीं करते, जो भी परेशानी आती है? और उसके परिणाम राग द्वेष रूप होते हैं, जिससे नए कर्म बन जाते हैं। पहले तो कर्म उदय में आया, उसने दुख दिया, उसको हमने समता पूर्वक सहन नहीं किया, तो और नए कर्म बंध गए। कर्मों के बंधने से गतियों में जन्म लेता है, अलग अलग गति में, जैसा कर्म बंधा वैसी ही गति में जन्म लेता है। और जन्म लेने पर शरीर मिलता है। शरीर में इंद्रियां होती हैं जो अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। जिसकी जितनी इंद्रियां हैं उसी हिसाब से वो उन्हीं विषयों में लिप्त हो जाता है। एक इंद्रिय जीव है तो स्पर्शना है, 2 इंद्रिय जीव है तो टेस्ट भी आ गया, 3 इंद्रिय जीव है तो सूंघना आ गया, 4थी इंद्रिय भी है तो देख लिया, 5वीं इंद्रिय भी है तो सुनना भी शुरू कर दिया। तो और इन्हीं की इच्छाएं करता रहता है। जब सिर्फ स्पर्शन है तो मुलायम चीज अच्छी लगती है? गर्मियां है तो ठंडी चीज अच्छी लगती है, ठंडी है तो गर्म चीज अच्छी लगती है। फिर स्वाद आ गया तो मीठा चाहिए किसी को, फिर नमकीन चाहिए, फिर खट्टा भी चाहिए, फिर मीठा मतलब चरपरा भी चाहिए। इस तरह सब है। सुगंध चाहिए, दुर्गंध अच्छी नहीं लगती है। देखने में सारे रंग दिखने चाहिए। सिर्फ सफेद सफेद अच्छा नहीं लगता, सिर्फ काला काला अच्छा नहीं लगता। सफेद कपड़े पहने तो एक उस पे लाल रंग की चुन्नी ले लेते हैं, उससे अच्छा लगेगा, है ना। फिर पानी पी रहे हैं, सादा पानी नहीं, रंगीन पानी पियेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ में थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, थोड़ा म्यूजिक भी चलना चाहिए, कानों को भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना। ठंडा भी होना चाहिए पानी। वो सिर्फ लगी है पानी की प्यास है, 1 गिलास पानी पीने से नॉर्मल भी प्यास बुझ सकती है, लेकिन मन क्या कहता है कि नहीं, थोड़ा ठंडा चाहिए, फिर थोड़ा मीठा भी चाहिए, रंगीन भी चाहिए, साथ में म्यूजिक सुनेंगे तो और मजा आ जाएगा। तो ये सारी इंद्रियों का हम विषय भोगों में फंसते चले जाते हैं। जो अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, विषयों को ग्रहण करने से इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों में द्वेष उत्पन्न होते हैं। पानी मीठा नहीं मिला, नमकीन मिला तो मन में कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, है ना, ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। और फिर रागी द्वेषी परिणामों से नवीन कर्म बंधते हैं और इस प्रकार कर्म बंधने का यह चक्र चलता ही रहता है। मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए बहुत छोटे लिए, इनको हम अगर बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल भी, जैसे
जो हमारे जीवन में अनहोनियां होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां भी आती हैं, बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं, शारीरिक भी नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान, मतलब उन चीजों पे अगर हम सोचें कि हम कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं और हम उनको कैसे रिएक्ट करते हैं और हमें क्या रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत सोचने विचारने की चीज है जो जैन धर्म कहता है। इस प्रकार कर्म बंधने का यह चक्र चलता ही रहता है। यह चक्र अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यदि जीव ऐसे सार्थक प्रयास करके आत्मा के साथ बंधे कर्मों का सर्वथा नाश मतलब अभाव कर देता है, तो उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। जीव द्वारा मोक्ष प्राप्त करना जैन दर्शन का सर्वोच्च लक्ष्य है। क्या करना है, मतलब यहाँ से इस चीज को पढ़ के क्या समझ में आया कि कर्म जो बंधे हैं, पुराने तो बंधे हैं, लेकिन हम कम से कम ऐसा तो करें ना कि नवीन कर्म ना बांधे। जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनको समता भाव से सहन करें। क्या तरीका, मतलब यहाँ बिल्कुल 4 लाइनों में ही समझा दिया पूरा जैनिज्म कि कर्म कैसे नहीं बंधेंगे। कर्म जो भी बंधा हम पहले से बांध कर लेके आए हैं, वो उदय में आया अपना फल देगा। ये जाने ना, कर्म उदय में आया फल दे रहा है, कोई बात नहीं, उदय दे के चला जाएगा। उसको समता पूर्वक सहन किया, आगे और नवीन कर्म नहीं बांधे। यही एक तरीका है कर्मों को कम करने का। पहले तो नवीन बंधने कम बंद होंगे ना, तभी जो पहले बंधे हैं वो खत्म होंगे। क्या होता है, हम नवीन उदय में पुराने उदय में आते हैं, हम नवीन इतने उनसे बहुत ज्यादा और बांध लेते हैं, जो उदय में आके जाएगा भी लेकिन उससे कई गुना हमने और बांध लिया। जो उदय में आके दुखी होते हैं तो आगे के कर्म बन जाते हैं ना, और कर्म बन जाते हैं। अगर जो कर्म उदय में आया उसको समता से झेल लिया तो वो अपना फल देके हट कर चला जाएगा, तो एक कर्म कम हो गया। लेकिन अगर उसी को हमने समता पूर्वक सहन नहीं किया कि जो लिखा था वो ही हो रहा है ना, उसको समता पूर्वक सहन करो, ये दुख आना है, आएगा और चला जाएगा, कुछ नहीं होता, सिर्फ उसको सहन करने की शक्ति चाहिए। तो वो सहन करने की शक्ति कहाँ से आती है, वो अपने अंदर से ही, और प्रभु के जब हम गुणगान गाते हैं, जब हम उनमें भाव विभोर हो जाते हैं, उनपे श्रद्धा करते हैं, तो वो ही श्रद्धा, वो ही भक्ति हमारे अंदर आत्मबल लाती है उन स्थितियों को समतापूर्वक सहन करने की। वो शक्ति उसी से आती है। जीव द्वारा मन वचन काय से की गई क्रियाओं से प्रभावित होकर, बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे और पढ़ेंगे, लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन बिल्कुल पूरा जैनिज्म इतनी से उसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से बहुत कम शब्दों में बताया और हमने समझा इसको। जो कॉमन हमारे क्वेश्चंस होते हैं भाभी, उसका सबका ही आंसर है इसमें। हाँ। जो भी कॉमन क्वेश्चंस हम लोग करते हैं आपस में, हाँ, अपने आप से भी करते हैं कि ऐसा हाँ, क्यों, ऐसा क्यों, मतलब हम परेशान हो जाते हैं ना जरा जरा सी हाँ। बातों में। तो सब बातों का पूरा सारांश यहाँ दिया है कि वो हम बोलते हैं ना, हमने क्या बिगाड़ा था जन्म हम नहीं दूसरों पे करते। हम आरोप लगाते हैं, इसकी वजह से हो गया, इसने ऐसा किया तो हो